गरीबी से अमीरी का मोटिवेशनल स्टोरी। एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती की बात पूरे गांव में हुआ करती थी। एक लड़के का नाम लक्ष्य था तो दूसरे का नाम आर्यन था। लक्ष्य पढ़ने में आर्यन से तेज था। वहीं आर्यन को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। समय बीतता है, लक्ष्य पढ़ाई में तेज होता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे। वह सभी को नीचा दिखाते थे। आर्यन को भी उन्होंने काफ़ी नीचा साबित किया। आर्यन को यह बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा दिया। आर्यन ने कहा, आने वाले 5 साल में मैं पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखा दूंगा। यह सुनकर वह अमीर व्यक्ति ने आर्यन का और ज़्यादा मजाक बनाया। वह अपने घर जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वह अमीर कैसे बन सकता है। कुछ समय के बाद उसे पता चला कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है। वह एक बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पाता। उसके लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसको देखकर गांव के लोग कहते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने आज अगर अच्छे से पढ़ाई किया होता तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी दूसरे की कोई बात नहीं सुनता है, बस वह अपने काम को करता रहता है। वह करीब 15 नए बिजनेस को करता है, लेकिन हर एक बिजनेस में वह असफल ही होता है। इस तरह से करीब 2 साल गुजर जाते हैं। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला, लेकिन जितना उसने सीखा होता है वह इतना कभी इतने कम समय में नहीं सीख पाता। वह अब एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है। यह बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का। को इस बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने आर्यन को बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, पर आर्यन ने किसी की एक ना सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस को सीखा था उसको उसने इसमें इस्तेमाल किया, साथ ही नई जानकारी को भी शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। उस घमंडी अमीर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलना था। जो व्यक्ति इस घमंडी व्यक्ति से अमीर था, वह खुद ही घमंडी व्यक्ति के घर आता है। हम आपको बता दें कि उसका घर आर्यन के गांव में था। अब तक लक्ष्य भी अपनी पढ़ाई करके गांव आ चुका था। अभी तक उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी।
वह अभी नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन करीब 25 गाड़ी के पीछे एक आर्यन के गांव में आ रही थी। उस घमंडी के दरवाजे पर गाड़ियां रुकी। वह घमंडी एक व्यक्ति और ज़्यादा, लेकिन वह देखता है कि उस गाड़ी आर्यन उतरता है, जो कि अब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। यह देखकर उस घमंडी व्यक्ति को वह बातें याद आ जाती है जो उसने आर्यन को कही थी। अपनी कही बातों से वह बहुत शर्मिंदा था। यहाँ पर आर्यन उस अमीर व्यक्ति से उसका बिजनेस खरीदने आया था, जो बिजनेस अब डूब रहा था। आर्यन लक्ष्य से भी मिलता है। आर्यन लक्ष्य को अपने साथ काम करने को कहता है, जिस पर लक्ष्य तैयार हो जाता है। आर्यन लक्ष्य को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है। इसके बाद आर्यन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वह बस सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम चाहे जितनी बार असफल हों, पर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। साथ ही हमें किसी दूसरे की बुरी बात को भी नहीं सुनना चाहिए, जैसा आर्यन ने इस कहानी में किया। अगर आपको इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।